गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि जो सत्संगी अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, उसके बारे में हम गुरु नानक देव जी की वाणी का प्रयोग करेंगे और समझेंगे कि हम अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रातौ सुख सार। आज के सत्संग की वाणी में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो राम नाम है, जिसको वे राम नाम कहकर याद करते हैं, उसी को गुरु नानक देव जी सुरत शब्द कहकर भी याद करते हैं। नानक देव जी फरमाते हैं कि जब तक ख्याल आँखों के नीचे नीचे है, तब तक तुम कभी सुख प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जिन चीज़ों में सुख ढूंढते हैं वे सब चीज़ें झूठी हैं। उनका सुख और आराम भी केवल झूठा ही हो सकता है। चीज़ें आती हैं, अच्छी लगती हैं, जाती हैं, तब हम दुखों को महसूस करते हैं। जिन चीज़ों के आने से हम खुशियाँ मनाते हैं, उनके जाने पर हमारा रोना पीटना भी शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, हमारे मन में कितने चाव पैदा होते हैं। उसी पत्नी से खटपट या लड़ाई हो जाए तो घर नरक के समान बन जाता है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम कितनी पार्टियाँ और कितनी खुशियाँ मनाते हैं। वही बच्चे बीमार हो जाते हैं या परमात्मा उन्हें वापस बुला लेता है। देख लें, वही संतान हमारे लिए कितने दुखों का कारण बन जाती है। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिशें करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता है, लेकिन उनका इतिहास भी सामने है। जब हम उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, उठाकर जेलों में डाल देते हैं, फांसियों के तख्तों पर लटका देते हैं। आप लोग हिस्ट्रियाँ तो पढ़ते ही होंगे, छोटी क्लासों में आपने हिस्ट्री पढ़ी ही होगी, और तब आपको पता लगा होगा कि उनका क्या हाल हुआ था। दुनिया की जिस चीज़ को मान बढ़ाई या हुकूमत के नशे को हम खुशी समझ बैठे थे, वह अंत में हमारे लिए दुखों का कारण बन जाती है। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि जब तक हमारा मन दुनिया और इसके प्रेम में रंगा हुआ है, हम कभी सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं। अगर सुख और शांति प्राप्त करनी है, तब शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रातौ सुख सार। कि जब सुरत शब्द का अभ्यास करके मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाएंगे, मालिक के प्रेम और प्यार के रंग में रंगे जाएंगे, तब कहीं जाकर सुख की सांसें आएंगी। फिर पता चलेगा कि शांति क्या चीज़ है। तभी हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी भी समझाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे बैठे हैं। किसी से भी पूछकर देख लें, एक दूसरे का पर्दा और भ्रम है। अंदर से सब पके फोड़े की तरह निकलते हैं। असली सुख और शांति तो उनको है जो दुनिया का मोह या प्यार त्याग कर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगे हुए हैं। वे सुख के लिए दुनिया का आसरा नहीं, बल्कि मालिक परमात्मा का आसरा लेते हैं। इसीलिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जब तक हमारा मन आँखों के नीचे नीचे है, यह कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमारा मनुष्य शरीर अगर सुख और शांति प्राप्त करनी है, तो मन को आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ, धुन के साथ, उस नाम के साथ जोड़ो। जैसे जैसे हम अपने घर के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे
सुख और शांति प्राप्त करते जाएंगे। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिया भाए। जो हमेशा के लिए अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा घर कौन सा है। हमारा घर है सचखंड, जहाँ परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। जब तक हम अपने घर वापस नहीं पहुँचते तब तक हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जिसे हम अपना घर समझे बैठे हैं, यह तो किराए का मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितनी सांसें परमात्मा ने हमें बख्शी हैं, भुगतने के बाद इस पिंजरे को, इस घर को हमें यहीं छोड़ जाना है। यह कभी किसी के साथ नहीं जाता। असली घर वही है जहाँ हमारा असल रहता है, परम रहता है, वह सचखंड है। उस जगह पहुंचकर ही हम हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी भी लिखते हैं, पीर सच्चे ते सदा सुहागण, कि हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्म रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाएगी, यह हमेशा के लिए सुहागिन हो जाएगी। इसका सुहाग हमेशा कायम रहेगा। फिर यह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आएगी और ना ही मुसीबतों में फंसेगी। इसीलिए आप जी समझाते हैं कि अपने मन को आंखों के पीछे लाकर उस शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। जैसे जैसे शब्द का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, वैसे वैसे सुख और शांति प्राप्त होगी। जीव पावे त्यू राख तू, मैं हर नाम आधार। गुरु नानक साहिब हमारी ओर से उस परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे भी तुझे भाता हो हमें रख, जिस हालत में मर्जी रख। हमें तो केवल तेरे नाम का आधार है, हमें तो तेरे नाम का आसरा है। आपके समझाने का यह मतलब है कि शब्द या नाम की कमाई के लिए हमें चाहिए कि परमात्मा जिस हालत में भी हमें रखे, उसी हालत में रहते हुए हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। भाव मालिक के भाणे में रहना है, हुक्म में रहना है। भाणे में रहने का मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खुशी खुशी देना है। संत नामदेव जी फरमाते हैं, जो राज देहत कवन वडाई, जो भीख मंगाबह तक क्या कट जाई। कि हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट भी दे देगा तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरे ही नाम के गुण गाने हैं। अगर मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएं तो फिर मुझे कौन सा दाता का दरवाज़ा छोड़ देना है। मुझे तो फिर भी वही ठोकरें खानी है। जिस तरह समुद्र जहाज़ के कौवे को उस जहाज़ के सिवाय बैठने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, वह चाहे जितनी उड़ानें भर के देख ले, आखिर उसे फिर उसी जहाज़ पर आकर बैठना पड़ता है। इसी तरह हमारी आत्मा को भी उस परमात्मा के अलावा और कौन सा ठिकाना हो सकता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, वह मालिक दुखी रखे सुखी रखे। जिस हालत में वह मौला रखता है, उस हालत में रहते हुए शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है और मालिक की भक्ति उस मालिक से मिलने के लिए करनी है। बेटे बेटियों के सुख के लिए नहीं करनी, शराबों कबाबों की लज्जतों के लिए नहीं करनी है, धन दौलतें इकट्ठी करने के लिए, शोहरतें इकट्ठी करने के लिए नहीं करनी है। हमें मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए ही करनी है। जब तक हम मालिक से मालिक को नहीं मांगते, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते।
मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है, हम अपने छोटे से बच्चों को नौकरों के साथ खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं। अगर बच्चा रोना शुरू कर देता है तो नौकर उसका दिल बहलाने के लिए हर कोशिशें करता है। कभी उसको मिठाइयाँ देते हैं, कभी उसको खिलौनों से खिलाते हैं, कभी उसको मीठी मीठी कहानियाँ सुनाते हैं। जब तक बच्चे का दिल लगा हुआ है, माता पिता बेफिक्र होकर घर का कामकाज करते रहते हैं। अगर बच्चा हर तरफ से अपने ख्याल को निकालकर माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है तो आप देखें कि माता पिता से भी बर्दाश्त नहीं होता, दौड़कर अपनी छाती से लगा लेते हैं। इसीलिए जब तक हम परमात्मा की रचना के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं, उससे खेलने में लगे हुए हैं, तब तक हम इस रचना का ही हिस्सा बने बैठे हैं। जिस समय इस रचना में से ख्याल को निकालकर रचना करने वाले की भक्ति मोह या प्यार में लग जाते हैं, फिर परमात्मा से भी बर्दाश्त नहीं होता। वह भी हम पर दया मेहर व बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी हमें उपदेश करते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए ही करनी है और मालिक के भाने में रहकर करनी है, मालिक के हुक्म में रहकर करनी है। मन रे साची खसम रजाए। अब नानक देव जी हमारे मन को समझाते हैं। वे कहते हैं, हे मन, हमेशा सच्चे मालिक की रज़ा में रहने की कोशिश कर, उसके हुक्म और भाने में रहने की कोशिश कर। इसीलिए कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ हमारी बेहतरी के लिए है, कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है। हम कई बार अपने फ़ायदे के लिए परमात्मा के आगे अरदासें करते हैं, 10-10, 15-15 साल अरदासों में लगा देते हैं ताकि हमारी कामनाएं और तृष्णाएं पूरी हो जाएं। अगर परमात्मा वह पूरी कर देता है, फिर से 10-10, 15-15, 20-20 साल हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमें इनसे छुटकारा करा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है और कौन सी चीज़ हमारे नुकसान के लिए है। हम इतने बेसमझ हैं कि हमें अपने ही हानि लाभ का पता नहीं है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि तुम क्यों नहीं अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर देते। मालिक को बेहतर पता है कि कौन कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ नुकसान के लिए है। आप देखें, अगर बच्चा बीमार हो जाता है और माता पिता से जिद करके मिठाई मांगता है तो बच्चे को माता पिता रोने पीटने के बावजूद भी कभी उसे वो मिठाई नहीं देते। माता पिता को बच्चे से इतना प्यार होता है कि वे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बच्चा दुख और मुसीबतें सहे या बच्चा बुखार में तड़पता रहे। वे उसे कड़वी दवाई देंगे, उसके मुंह में लड्डू कभी नहीं डालेंगे। इसी तरह अगर हम गुरुमुखों के पास दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर जाते हैं और अगर ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है तो वे उन्हें कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि वे हमें दुनिया के मोह या प्यार में नहीं फंसाना चाहते हैं। वे तो हमें वह चीज़ देंगे जिसको प्राप्त करके दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाए और मालिक की भक्ति में मोह या प्यार पैदा हो जाए। इसीलिए गुरु नानक साहिब हमें उपदेश करते हैं कि हमेशा मालिक के हुक्म में रहना चाहिए, मालिक की मौज में रहना चाहिए। अब देखें, ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? हमारा मन पैदा करता है। और उन्हें पूरी हम किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से पूरी करवाना चाहते हैं। हम मन को समझाने की कभी कोशिश नहीं करते कि तू मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश कर, मालिक की मर्ज़ी के अनुसार चलने की कोशिश कर। उल्टा परमात्मा को समझाने में लगे हुए हैं कि तू हमारी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर, हमारे मन के हुक्म में रहने की कोशिश कर। आप विचार करें, हम सेवक मन के हैं या परमात्मा के?
इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, मन रे साची खसम रजाए, कि हे मन तू हमेशा सच्चे स्वामी के हुक्म में रह, हमेशा सच्चे परमात्मा के हुक्म में रह। विचार करके देखें, अगर हमारा नौकर हमारे हुक्म में रहता है, वह चुपचाप अपना काम करता है, हमारा मन कितना खुश होता है। और हम बहाने खोजते फिरते हैं कि उसको खुशी में आकर कोई चीज़ दें। इसी तरह अगर हम मालिक के हुक्म के अंदर रहकर मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक को हमारी ज़रूरतों का पता है कि कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए है, वह भी हमेशा हम पर दया मेहर बख्शिश करता है। यीशु मसीह जी ने बाइबल में कहा है, अगर परमात्मा जानवरों को खाना दे सकता है, क्या वह अपने प्यारे पुत्रों को खाना नहीं देगा? क्या वह हमें पैदा करके भूल गया है? हम परमात्मा पर भरोसा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते कि वह हमें देगा। और अंधा विश्वास नहीं करना है, ये मैंने आपको पिछले सत्संगों में कहा है। हम अपनी होम में और अपने अहंकार में ही दिन रात फंसे रहते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना है, परमात्मा के सुपुर्द कर देना है, उसके भाने में रहने की कोशिश करनी है। जिन तन मन साज सिगारिया तिस सेती लिव लाए। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि कौन से सच्चे स्वामी की रज़ा में रहना है। कहते हैं, परमात्मा ने तुझे इस दुनिया में सब कुछ दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, मित्र दोस्त दिए हैं, खाने पीने के लिए इतना कुछ दिया है, और इस दुनिया में तुझे मान सम्मान भी दिया है, और सबसे ऊंची चीज़ इंसानी जामा दिया है। फिर भी तेरे अंदर कभी भूलकर भी मालिक का ख्याल नहीं आता। इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है। जिस परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा है, उसे कभी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा की अति दया मेहर बख्शिश हो, तब कहीं जाकर हमें इंसान का जामा मिलता है। फिर पता नहीं आगे मिले या ना मिले, और मिले भी तो किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां जाकर हम परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमें उस मालिक की खोज करनी है, उस मालिक की भक्ति करनी है। तन बेसंतर होमिए इक रति तोल कटाए, तन मन समधा जे करी अंदिन अगन जलाए। गुरु साहिब ने पहली 5 लाइनों में बड़ी अच्छी तरह खोलकर बयान किया है, अपनी फिलॉसफी समझाई है कि किस तरह मालिक की भक्ति करनी है। अब आप जी हठ कर्मों का, कर्म कांडों का, क्रियाकर्म का, जप तप, पूजा पाठ, पुण्य दान आदि का जिक्र करते हैं। आम तौर पर दुनिया के जीव मन के अधीन होकर बाहिरमुखी हो जाते हैं और मन को काबू करने की कोशिशों में लग जाते हैं। आप जी कहते हैं कि हम आम तौर पर मन को काबू करने के लिए क्या करते हैं? कई प्रकार के हवन आदि करते हैं, और हवन में कई प्रकार की सामग्री जलाते हैं, कई प्रकार की लकड़ियाँ, कई प्रकार के तेल घी आदि जलाते हैं। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि इन लकड़ियों को जलाने से, घी का सत्यानाश करने से क्या तुम्हारा मन काबू हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा? आप फरमाते हैं, लकड़ियाँ और सामग्री जलाने से मन कभी वश में नहीं आ सकता, बल्कि मन में और भी अहंकार आ जाता है कि देखो कितने हवन किए हैं हमने, कितने कितने जप तप किए हैं। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि अगर तुम लकड़ियों की जगह अपनी देह के छोटे छोटे टुकड़े करके दिन रात अग्नि में जलाते रहो, तो भी तुम्हारा मन वश में नहीं आ सकता, तो भी तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। ये बात समझने की है कि यह आदि हवन आदि
कहाँ से शुरू हुए। उन दिनों ऋषि मुनि जंगलों पहाड़ों में जाकर परमात्मा की भक्ति किया करते थे। आपको पता है कि बड़े घने जंगलों में जलवायु शुद्ध नहीं रहती। वहाँ जो बहुत गहरी गुफाएं होती हैं उनमें साफ हवा नहीं होती, उनमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं। ऋषि मुनि वहाँ जाया करते थे। वे उन जगहों को साफ करके बैठते थे और वहाँ की हवा साफ करने के लिए, मक्खी मच्छर आदि दूर करने के लिए वहाँ हवन में लकड़ियाँ जलाया करते थे। कई खुशबूदार चीज़ें भी डालते थे ताकि उन जगहों की, उन गुफाओं व जंगलों की हवा शुद्ध हो जाए। ये तो केवल एक साधन था, उस जगह पर परमात्मा की भक्ति के लिए ठीक वातावरण पैदा करने के लिए था। लेकिन जो कुछ वहाँ बैठकर करते थे वह तो शब्द की कमाई थी, नाम की कमाई थी, धुन को सुनना था। मालिक की भक्ति करने के उस तरीके को तो हम बिल्कुल भी भूल चुके हैं। जो उन गुफाओं को साफ करने के लिए हवन आदि किया करते थे उनको ही हम मुक्ति का साधन समझे बैठे हैं। आप देखें आजकल हवन की क्या ज़रूरत है। हम सभी पक्के मकानों में रहते हैं, पंखे लगे हुए हैं, जालियों के दरवाजे हैं, ना कोई मच्छर अंदर आता है ना मक्खी अंदर आती है। अगर कोई मच्छर आ भी जाए तो भी हम ओडोमॉस और मॉस्किटो किलर लगा लेते हैं और हम फ्लाइज किलर भी लगा लेते हैं। पंखे चलने से वायु साफ सुथरी रहती है, इसीलिए आज हमें हवन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम उसी लकीर के फ़कीर बने चले आ रहे हैं, उसी तरह रस्मों रिवाजों के कैदी बने बैठे हैं। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी उपदेश करते हैं कि अगर तुम लकड़ी के हवन की जगह अपनी देह के टुकड़े टुकड़े करके, कीमा कीमा करके दिन रात आग में जलाते रहो तो इस तरीके से भी मन वश में नहीं आ सकता। आत्मा मन के पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती, निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। हर नामै तुलना पूजई जे लख कोटि कर्म कमाए। अब गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि केवल एक हवन ही नहीं, लाखों करोड़ों प्रकार के ऐसे ही कर्मकांड क्यों न कर लो। कोई भी चीज़ नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, शब्द भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि नाम की कमाई के ज़रिए आत्मा और मन की गांठ खुलती है, मालिक का पता चलता है, मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा होता है। आपके समझाने का मतलब है कि जो कुछ भी हमें मिलेगा वह तो शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा, बाहर के कर्मकांडों से कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य का जो भी फल हम समझ रहे हैं वह सब शब्द या नाम की कमाई के अंदर ही आ जाता है। जब हमारी ज़बान पर दिन रात उस परमात्मा का नाम चढ़ा हुआ है तो ज़रा सोच कर देखें, इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस परमात्मा के हवाले किए बैठे हैं, मालिक के हुक्म और मालिक के भाने में रहते हैं, तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब प्यार में आकर हम परमात्मा के स्वरूप को दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी पूजा और कौन सी हो सकती है। जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके अंदर अनहद शब्द वाणी को सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। ना बेटे बेटियां छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको कौम बदलनी है, ना मज़हब बदलना है। केवल अपने ख्याल को आँखों के पीछे लाकर एकाग्र करना है, शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, हवन आदि करना बिल्कुल फिजूल है। जो कुछ तुम्हें मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। प्यारी साथ संगत जी, वक्त बहुत हो जाता है, मुझे पता है आप आधा घंटा या सवा घंटा का सत्संग नहीं सुनते हैं, इसीलिए आगे का सत्संग कल करेंगे। कल हम जानेंगे
कि क्या हठ कर्मों के ज़रिए परमात्मा को पाया जा सकता है, ये जानने के लिए कल हम सत्संग सुनेंगे। आपने इतना अपना वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।